नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। एक तरफ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह है जो थमने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव के घमासान के पहले अब तक बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता या तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या फिर दूसरे दलों के रुख करने के लिए मजबूर हुए हैं। अब खबर दिल्ली से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे से लवली नाराज बताए जा रहे हैं। वही पार्टी अध्यक्ष को लिखे 4 पन्नों के खत में अपने फैसले के पीछे अरविंदर सिंह लवली ने कई और वजहों का जिक्र भी किया। दरअसल अरविंदर सिंह लवली पर कई सारे नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें हटाने का दबाव पहले से ही था, लेकिन आखिरी वजह बना कन्हैया कुमार के कार्यालय का उद्घाटन का पोस्टर। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और रविवार को उनके कार्यालय का उद्घाटन तय था, लेकिन कन्हैया के पोस्टर पर कांग्रेस के कई सीनियर नेता नजर नहीं आए, जिससे पार्टी के अंदर नेताओं में काफी गुस्सा है। कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए जाने का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले ही कर चुके हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का तौर तरीका भी अनबन के पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही। वहीं इस्तीफे की खबर मिलने के बाद अरविंदर लवली से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने चिंता व्यक्त करते हुए पार्टी हाईकमान से अपील की कि अरविंदर सिंह लवली पीड़ा में हैं और आला कमान को इस मामले को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हालांकि पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और 2 टूक कह दिया है कि कोई भी उम्मीदवार बदला नहीं जाएगा। उधर लवली भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के मूड में नहीं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली कांग्रेस जब अपने घर की कलह को ही खत्म नहीं कर पा रही, ऐसे में वो चुनावी मुकाबला कैसे कर पाएगी। आज की बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। दिल्ली कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह देखने को मिल रही है। नेताओं की तरफ से नाराजगी की खबरें बार बार सामने आती रही हैं। इस बीच अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कांग्रेस में एक बार फिर संकट का दौर लेकर आया है। मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा। कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। दिखाई दे रहा है कांग्रेस की कार्यशैली से खफा अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 पन्नों के लिखी चिट्ठी में इस्तीफे के पीछे की वजह भी बताई। या तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अंतर्कलह में उलझी कांग्रेस आखिर चुनावी मुकाबला कैसे कर पाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ ऋषि बागड़ी साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उस पर अपना वक्तव्य रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन भसीन साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ऋषि बागड़ी साहब मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। आप मानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है और मैच से पहले ही टीम के कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया। ये कितनी मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए? देखिए, मुश्किल घड़ी तो मैं मानता हूँ, थोड़ी मुश्किल घड़ी है, मगर आप ये कहते हो कि मैच से पहले ही कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया।
देखिए कुछ नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा। मल्लिका सिंह खड़गे जी ने हमारे एक सीनियर नेताओं को दो नेताओं को लवली जी से बात करने के लिए भेजा, और आपको पता चल जाएगा 8 या 9 बजे तक ये सब क्लियर हो जाएगा। कल खुद सुबह लवली जी प्रचार में आपको नजर आएंगे। दूसरा, इस्तीफा तो मंजूर कर लिया पार्टी हाईकमान ने, आप कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, डोंट वरी। सर क्या कर दिया है, आप इस तरीके की अफवाहों को ध्यान ना दिया जाए। अब मैं कह रहा हूं सर, आप 8 या 9 बजे तक का वेट करिए, सारी फिल्म आपको पूरी की पूरी पिक्चर आपको साफ नजर आ जाएगी। आप मान रहे हैं कि जो दिल्ली कांग्रेस प्रभारी हैं और दिल्ली कांग्रेस यूनिट है, इसमें तालमेल का अभाव है, जिसकी वजह से नौबत यहां तक आ गई? देखिए मैं पहले हमेशा एक बात को कहता हूं, हमारे यहाँ पे चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे कोई एमपी हो या एमएलए हो, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और सबको अपनी बात को पूरा उन्हें समझ है। अगर लवली जी को कुछ ऐसी नाराजगी थी तो वो प्रभारी से बात करते, सर के हिसाब से समय लेते, उस बात को करते। ठीक है, लवली जी ने इस्तीफा दिया है, आज पूरे दिन मीडिया ने यही दिखाया, मगर मीडिया और जैसे बीजेपी में भी झगड़े होते हैं, अगर उस चीज को भी अगर लेके जाए, चलिए मैं इस चीज को हटाता हूँ। अगर आज तालमेल, अगर प्रभारी में तालमेल नहीं बन पा रहा है प्रदेश अध्यक्ष से, तो बैठ के बात की जाएगी। इतनी बड़ी कोई इश्यू नहीं है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस इलेक्शन हार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। यानी लवली अगर इस्तीफा उनका तो स्वीकार हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जाने से? नहीं सर, मैंने ये नहीं बोला फर्क नहीं पड़ता है। लवली जी हमारे बहुत सीनियर नेता है, फर्क पड़ता है। फर्क एक कार्यकर्ता से भी पड़ता है, अगर एक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी नाराज होता है तो भी फर्क पड़ता है। लवली जी तो एक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे। मैं ये कह रहा हूँ सर, 8 या 9 बजे तक आप इंतजार करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उनकी नाराजगी है तो नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा, जैसे भी है। आज रात तक आपको पूरी की पूरी आपको बता दिया जाएगा क्या। ठीक है बागड़ी साहब, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, 8-9 बजे का वक्त भी देख लेते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है? इस वक्त डैमेज कंट्रोल किया जाए या चुनाव लड़ा जाए, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए डैमेज कंट्रोल तो मैं तो मानता नहीं हूँ कि अगर लवली जी ने इस्तीफा दिया और वो डैमेज कंट्रोल है। अगर डैमेज कंट्रोल होता तो मीडिया इतनी जोर से नहीं दिखाती। हम मानते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन जो है इस समय 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं, और यही चीज है कि सामने बीजेपी इनको सोशल मीडिया पर चला रहे। आज से 6 महीने पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया आप ही से पूछना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को कितने लोग चर्चा कर रहे थे जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है, तो आज हर एक आदमी ये चाहता है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपको श्योर कर दूं कि हम सरकार बनाना चाह रहे हैं। शाम को आप चले, ये तो आपका दावा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और बड़ी एकता है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस में ही जिस तरह से घमासान मचा हुआ। सचिन भसीन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। लवली साहब बीजेपी के संपर्क में है क्या? नहीं, बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है, बस ये है कि वो नैतिकता के संपर्क में आ गए हैं, ये लग रहा है। इस दोनों पार्टियों में, मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर किसी में नैतिकता थोड़ी सी भी बची है तो वो इन पार्टियों में नहीं रह सकता। उनकी दिल की आवाज निकली होगी जरूर, उनके दिल को ने उनको झंझोड़ा होगा कि जिन पार्टियों के ऊपर हम थूकते थे, आज उन्हीं के साथ हमें समझौता करना पड़ रहा है। थूक के चाटने वाले ही इन पार्टियों में रह सकते हैं, बाकी कोई कार्यकर्ता ऐसी पार्टियों में नहीं रह सकते जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, आज सत्ता के सुख के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इनकी पार्टियों के नेतृत्व में तो नैतिकता का अकाल पड़ा हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं में भी नैतिकता का अकाल है, और जिसमें नैतिकता होगी वो नहीं रह पाएगा। सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि अपने शब्दों को थोड़ा संभल के बोले। अगर मैं बोलने पे आऊंगा तो ये चुप हो जाएंगे। नहीं, भाषा की मर्यादा बना कर रखें, कम से कम इतना तो संयम रखना ही चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को उम्मीद भी हम इसी बात को लेकर करते हैं। और दूसरी बात कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे मंच पर मंजूर भी नहीं। सर मैं सचिन भसीन साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने इनकार किया, आपने नैतिकता का हवाला दिया कि जो भी नैतिकता वाला व्यक्ति होगा वो नैतिक रास्ते पर ही चलेगा, लेकिन अरविंदर सिंह लवली अभी तक कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है दिल्ली के, लेकिन कांग्रेस छोड़ी नहीं है। और बागड़ी साहब भरोसा जता रहे हैं कि रात 8-9 बजे तक रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए अगर उनके अंदर नैतिकता बची होगी तो वो इस पार्टी में नहीं रहेंगे। जो पार्टी जिस मन से, भारी मन से वो इस पार्टी में काम कर रहे थे, उनके बातों से झलकता था। आप देखिए, जिसने
जिसने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया हो, उनको भ्रष्टाचारी कहा हो, उनके साथ ही आज उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आप सोचिए कितना भारी मन होता होगा। ये तो ऋषि बागड़ी साहब ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कितना भारी मन के साथ इस गठबंधन को कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी स्वीकार्य होगा, इस पर तो चर्चा भसीन साहब बाद में होगी। लेकिन जो अंतर्कलह इस वक्त मची हुई है शंभू भद्रा साहब, आपको नहीं लग रहा है कि मौजूदा वक्त में स्थिति यह नजर आ रही है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन खुद कांग्रेस है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो कांग्रेस में एकजुटता होनी चाहिए थी, कांग्रेस में जो स्ट्रेंथ अभी चाहिए था, जिस दौर से पार्टी अभी गुजर रही है पिछले 2 इलेक्शन से, 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे कि सत्ता से बाहर है पार्टी, और लगभग राहुल गांधी के नेतृत्व में एक तरह से कहिए, चाहे वो अध्यक्ष रहे हों, चाहे उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे केवल सांसद रहे हों, किसी भी रूप में जो कांग्रेस करीब 32 से ज्यादा चुनाव हारी है, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा, छोटे बड़े चुनाव मिला करके। तो यानी कांग्रेस को अभी अधिक एकजुट रहने की जरूरत है, अधिक सेंटिमेंट के साथ अधिक एक मजबूती दिखाने की जरूरत है, और उसमें वरिष्ठ नेताओं का जो योगदान है वो बड़ा होगा। जो लवली है कांग्रेस के, वो शीला दीक्षित के समय से वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं अलग अलग समय में। और आपको याद होगा कि शीला की टीम ने 15 साल दिल्ली में कांग्रेस का राज किया है, और आज जो हम कांग्रेस दिल्ली की जो कायाकल्प देख रहे हैं, खास करके जो मेट्रो और ओवरब्रिज, जो फ्लाईओवर चीजें देख रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है दिल्ली को। और कांग्रेस ने उस 15 साल में शीला की टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया था उस वक्त में दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, और इससे कांग्रेस की एक पहचान भी बनी थी, एक कांग्रेस की बेहतर कांग्रेस बनी थी। और उस टीम में लवली जी आते हैं उस समय से। तो एक सीनियर लीडर को मान लीजिए कि दीपक, जो अभी 3 कारण थे जिसके कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि मीडिया में भी आ चुके हैं। उसमें से दिल्ली के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनसे उनका नहीं चल रहा था, अनबन चल रहा था, और लवली जी पर 150 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते थे, उसको उन्होंने होल्ड कर दिया था। एक तो ये कारण है जिसके कारण से उन्होंने लिया। दूसरा, कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने से वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि दिल्ली में किसी को भी टिकट दिया जाए, और जेन्युइन मांग थी उनकी कि भाई जो दिल्ली की टीम है उनसे आप डिस्कस तो करो, उनसे आप बात तो करो, उनसे लोगों का नाम लो। लवली खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि 3 ही सीट है बीजेपी की, तो उन्होंने अपना एक तरह से नाम वापस ले लिया। तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को, शीर्ष प्रबंधन को चाहिए था कि जिस प्रदेश में आप प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, उस प्रदेश की मंशा क्या है, उस प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी राय क्या है। कम से कम उन्हें विश्वास में लेके कन्हैया को ही टिकट देना था या उदित राज को ही टिकट देना था, तो प्रदेश की टीम को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। तो एक तो कारण उन्होंने ये दिखाया। तीसरा था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन से कांग्रेस खुश नहीं। ये बात सही है कि दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आने से 3 है, लेकिन किसी भी पार्टी को आपको आगे जाना है, सर्वाइव करना है, तो आपको अकेले लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और दिल्ली में चूंकि कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक शासन किया है, तो इस कारण से कांग्रेस का पूरा वहां स्ट्रक्चर है, पूरी मतलब यूनिट है, पार्टी एक फॉलोइंग है प्रदेश में। बिल्कुल, तो उसमें अगर और यही दर तो नेताओं का वक्त खलक कर शंभू भद्रा साहब सामने आता है, जो नाराजगी के तौर पर दिखाई देता है। आज तो ऋषि बागड़ी साहब जमकर झड़प भी देखने को मिली। आसिफ मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि भाई अरविंदर सिंह लवली तो बीजेपी के संपर्क में हैं, बिधूड़ी साहब और कुछ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग भी हो चुकी है और बहुत जल्द वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। सौरभ भारद्वाज तो पूछ रहे हैं कि क्या पूर्वी दिल्ली से बीजेपी का उम्मीदवार का जो पत्ता कटेगा, लवली को टिकट दी जाएगी? और आप कह रहे हैं कि 8-9 बजे तक रुक जाइए, सब ऑल इज वेल हो जाएगा। कैसे हो पाएगा? और संजय निरुपम की तरफ से भी निशाना साधा गया, हालांकि उनकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो अहंकार में डूबा हुआ है, वो अपने पार्टी नेताओं की सुनता ही नहीं। कुछ नेता हैं उन्हीं की हाँ में लाता है। ये चीजें हैं क्या बागड़ी साहब? देखिए, आपको लगता है, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि ये खबरें कहाँ से निकल के आती है और कहाँ से आती है। अगर किसी नेता ने अगर कुछ बोला है तो वो उनका पक्ष है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। वैसे डिबेट तो वैसे मैं चाहता हूँ सर, डिबेट इस पे भी करवाई जाए कि दिल्ली के मेयर का इलेक्शन क्यों रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के चुने तो इस मामले पर बोलने के लिए बागड़ी साहब है नहीं क्या आपके पास?
तर्क नहीं है? हाँ जी, इस मामले पर तर्क नहीं है क्या आपके पास जवाब देने के लिए? नहीं, देखिए मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ सर। अरे सर, मुद्दे की बात कर रहे हैं आप, मुकाबला कैसे लड़िएगा जब आपका सेनापति युद्ध से पहले छोड़कर भाग जा रहा है? सुनिए सर, मुझे नहीं पता है कि आप एक सेनापति अगर नाराज हो गया है, गंभीर हो गया है, चोट लग गई है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। मैंने बोला आप 8 या 9 बजे तक का वेट करिए, पूरी की पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। बात आती है कि यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ पे हमेशा सीनियर नेता हो या छोटा सा कार्यकर्ता हो, उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हम बीजेपी वाले नहीं है कि हम सिर्फ अगर किसी ने हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया तो हम अंदर ही अंदर उठते रहेंगे। आम आदमी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस का नासूर बन रहा है? सर किसने बोला ये नासूर बन रहा है? आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं सर। अगर किसी ने बोला तो वो उनका विचार है सर। सुनिए मेरी बात को, वो जिसने भी अगर बोला है ये उनकी अपनी एक व्यक्तिगत सोच है। ये पब्लिक डिमांड है और आज दिल्ली की पब्लिक ये जानती है कि इंडिया गठबंधन 7 की 7 सीट जीत रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि बीजेपी अपनी कैंडिडेट चेंज करना चाह रहे हैं। सर सुनने को आप बात करोगे तो मैंने ये भी सुना है कि बीजेपी अपने 4 कैंडिडेट चेंज करना चाह रहे हैं। तो सुनने और करने और दिखाने में बहुत फर्क आ जाता है जी। आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी की ज्यादा चिंता है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति कांग्रेस में है उसको लेकर अगर मंथन ज्यादा करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बागड़ी साहब, आप कह रहे हैं कि 8-9 बजे तक सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी और लवली साहब कल तक प्रचार करते भी दिखाई देंगे। बाबरिया साहब तो कुछ और कह रहे हैं, वो तो नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये इंतजार खत्म होगा। प्रदेश अध्यक्ष की एक अलग बात होती है सर। अगर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है, मैंने बात लवली जी की करी। लवली जी एक हमारे सीनियर नेता है और लवली जी शिक्षा मंत्री रहे। लवली जी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में रहे। लवली जी ने ये नहीं बोला कि मैं पद से इस्तीफा दिया और मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, नहीं। उन्होंने बोला कि भाई मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उस जिम्मेदारी को पे काम किया जाएगा। 4 पन्नों की चिट्ठी आपने पढ़ी है बागड़ी साहब? सर मैंने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। सर आपने शायद नहीं पढ़ी है। आप बताइए पार्टी में। हाँ जी, नहीं, आप मीडिया पर ब्लेम दे रहे हैं कि मीडिया गलत तरीके से, वो तो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए भाई। वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जो नाराजगी की वजह थी वो मैंने पार्टी अध्यक्ष को लिख दी है चिट्ठी में। आप कह रहे हैं चिट्ठी मैंने पढ़ी है, उस चिट्ठी में तो इस बात का जिक्र है ना कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मंजूर नहीं है, दिल्ली कांग्रेस यूनिट को इस बात को लेकर नाराजगी है और प्रदेश अध्यक्ष रहते उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उम्मीद करेंगे कि वो ताज लेकर आए। ये संभव कैसे होगा? सर संभव कैसे नहीं है, आप मेरी बात को समझिए। ये जो गठबंधन कराने के लिए 4 अप्रैल को CWC में जो नाम भेजे गए थे, अगर वो आज जो उनकी नाराजगी लगती है, लवली जी नाराज हो रहे जिस चीज को आप कह रहे हैं, उदित राज जी का नाम सबसे पहले लवली जी ने रखा था। कन्हैया कुमार का अगर जो नाम आया सबसे पहले लवली जी से पूछा गया था। अगर JP अग्रवाल जी को चांदनी चौक से टिकट दिया गया तो लवली जी से पूछा गया था। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊपर से नाम दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश से नाम लिए जाते हैं, जब जाकर कैंडिडेट डिसाइड किया जाता है सर। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 अजनबी उम्मीदवार उतार दिए, ये बड़ी मुश्किल है। पार्टी के लिए तो चुनौती बड़ी हो जाएगी कि जब आपकी पार्टी के नेता ही इस बात को कह रहे हैं। सर वो अजनबी क्या पाकिस्तान से आ गए हैं क्या? ये तो लवली साहब से पूछे ना, ये तो लवली साहब से पूछे ना। अभी तो आपकी पार्टी में ही आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया है प्रदेश अध्यक्ष पद से, लेकिन पार्टी छोड़ी नहीं है, तो उनसे पूछिए ना कि वो अजनबी किस लिहाज से कह रहे हैं। पाकिस्तान से कैंडिडेट लेके आ गए क्या? कन्हैया कुमार जी जिस सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी जी भी 10 साल पहले वहां से क्या बाहर से आए थे, तो वो क्या बाहरी नहीं थे क्या? तो ये तो सर आपके अपने विरोध है। शंभू भद्रा साहब, ये इस बात से ऋषि बागड़ी साहब इनकार कैसे कर सकते हैं जब उनकी पार्टी के नेता ये आरोप लगाकर इस्तीफा दे रहे हैं और वजह भी बता रहे हैं कि हम क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है? तो इसका मतलब तो यह कि कांग्रेस पार्टी ने आंखें बंद कर रखी है और उसको लग रहा है पूरी दुनिया में अंधेरा है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे वो डिफेंड कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो आप जानना चाहते हैं या जो चीज आप चाहते हैं कि वो बोले, मुझे आई थिंक लगता नहीं कि प्रवक्ता के तौर पे वो बोल पाएंगे। ये बात सही है कि लवली के जाने से कांग्रेस को बढ़िया धक्का लगेगा दिल्ली में एक देखिए पॉलिटिक्स सेंटिमेंट का भी है कि पार्टी कितना एकजुट है, पार्टी में कौन नेता का लैंग्वेज क्या है, क्या उनका संकेत है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उन लोगों से मिलते हैं, ये सब चीज। और चूंकि लवली अनुभवी हैं और दिल्ली में अभी 31 अगस्त 2023 को ही तो उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो एक तरह से आप कहिए तो साल भी नहीं अभी लगा है
और उसके बाद जो एक समझिए कि पार्टी के अध्यक्ष का प्रदेश प्रभारी के साथ टसल होना, ये भी एक मतलब एक अजीब सी बात है कि जितना दिल्ली को लवली जानेंगे उतना दिल्ली को बाबरिया जी नहीं जानेंगे। तो ये कांग्रेस के अंदर की जो ये खटपट है कि मतलब आप बाहर के नेता को ला करके जो सुपरसीड करने की कोशिश की गई और इनका जो संगठन को लेकर जो इनकी राय है उनको बाबरिया जी ने नहीं माना और अंत में उनको पार्टी में से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो इसका निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जो अभी आप निकट में चुनाव देख रहे हैं उस पर असर पड़ेगा। और नहीं, बिल्कुल और अभी असर तो पड़ेगा ही सर। और मैं माफी चाहूंगा बीच में आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूं शंभू भद्रा साहब, क्या जो पार्टी के और नाराज नेता हैं जो अब तक चुप्पी साध कर बैठे हुए थे उनको मौका नहीं मिल गया अरविंदर सिंह लवली के साथ सुर में सुर मिलाने का? चाहे संदीप दीक्षित हो, वो फौरन मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये नाराजगी और नहीं बढ़ेगी? और उनकी भाषा भी उसी तरह की है। संदीप दीक्षित ने कहा भी है कि वो उसके अंदर की पीड़ा है। इट मीन्स कि और भी बहुत सारे नेता हैं जिसके अंदर की पीड़ा है और जिनको की पार्टी में एक जो सबको लेकर के सबको एक खपाने की, सबको कुछ न कुछ पद दे करके आगे बढ़ाने की जो बात होती है वो कहीं न कहीं कमी थी और जिसकी वजह से संदीप दीक्षित का जो अंदर की जो पीड़ा थी वो लवली के बयान के तौर पे आया है। मिलने भी वो गए हैं और भी कांग्रेस के अंदर जो दूसरे नेता है उनके बयानों से भी लग रहा है कि जो आपसी जो फूट है वो इस बहाने से सामने आ रहा है और इसका कम से कम चुनाव के समय नहीं आना चाहिए था। अब मुझे अब जो स्थिति है कि इस्तीफा देने के बाद कल जब वो प्रचार में जाएंगे, ठीक है कांग्रेस में ही रहेंगे, प्रचार में जाएंगे कांग्रेस के प्रचार में, तो क्या वो उसी भावना से प्रचार कर पाएंगे जिस भावना से कल तक कर रहे थे? तो ये सब चीज पे असर पड़ेगा। और जिस तरह से ये चीजें सामने आई है कि मतभेद था कन्हैया और उदित और बाकी लोगों के टिकट को लेकर के जो मतभेद की बात सामने आ रही है, तो उससे मैसेज भी गलत गया हुआ है। बिल्कुल, मैसेज भी गलत जाएगा और इसका दूसरे कार्यकर्ताओं पर असर भी पड़ेगा। न सिर्फ दिल्ली तक ये विरोध सीमित रह जाएगा बल्कि अन्य जगहों पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। मैं सचिन मसीह साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि जो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा जी, जो लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही कि पार्टी कोई भी हो, यहां पर कांग्रेस का जिक्र हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सीधा संदेश यही जाता है लोगों के बीच में कि जो भी पार्टी हाईकमान है, जो भी पार्टी से संबंधित फैसले करता है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है या फिर अहंकार में डूबा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं अभी ये इतने अहंकार में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से ले आए क्या। आपको मैं बता दूं वो पाकिस्तान से तो नहीं आए लेकिन पाकिस्तान की विचारधारा से जरूर जुड़े हुए हैं। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उस विचारधारा के और आपके सीनियर लीडर जिसके ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए, वो नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी भारत एक खोज। आजकल कांग्रेस के कार्यकर्ता लिख रहे हैं राहुल गांधी एक बोझ और केजरीवाल लिख रहे हैं झूठ बोलो रोज। ये इस तरह की पार्टी है, इनको समझ आनी चाहिए कि हमारा नेतृत्व कर क्या रहा है। आपको शर्म आने की बजाय आप कह रहे हो पाकिस्तान से आगे, वो कार्यकर्ता आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं जो कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे और खुलेआम बोलता था और उसको लाके दिल्ली के कार्यकर्ताओं के सिर पे बिठा दिया। और आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी के साथ कांग्रेस मिलके इसीलिए अभी वो बोल रहे थे कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। क्या उन्होंने अपने पत्र में ये नहीं लिखा कि मैं अपनी आत्मा मुझे मेरी झंझोड़ रही है? आप पढ़िए पत्र, क्या लिखा है उसमें कि मैं बोझ तले दल रहा हूं, घुटन महसूस हो रही है। चलिए इस पर तो बागड़ी साहब जवाब देंगे ना भसीन साहब, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट बदलने की तैयारी में है अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है? नहीं बदला जा रहा, हमारे सातों के सातों कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और सामने वालों की हम जमानतें जब्त करेंगे। दिल्ली में इस बार इतनी बड़ी बहुमत से हमारे को विजय मिलने वाली। सौरभ भारद्वाज ये सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बदलने जा रही है क्या? वो हमारे से क्यों जो सवाल पूछेंगे, वो तो अभी जेल में जाके सवाल पूछे। देखिए जेल मैं आना चाहता हूँ सर, बहुत तो पूरी हाँ भागली साहब बात पूरी कीजिए सर। बहुत तो देश पर पूरी की पूरी बीजेपी बन गई है। हर देश का ये ढूंढ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है।
मेरी वैकेंसी कहाँ है। नौकरी के लिए पेपर होता है तो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है। इनको ये बताया जाए कि हर युवा आपसे पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है। बॉस तो आप बन गए हो इस भाई पे। साहब, नहीं बागड़ी साहब, अब युवा तो वोट का इंतजार कर रहा है ना, कि जब उसको वोट डालने का मौका मिलेगा वो तब का इंतजार कर रहा है। अभी तो युवा कह रहा है कि आप अपनी नौकरियां अपनी जेब में रखिए, अभी नहीं चाहिए, चुनाव में हम अपना निर्णय देंगे। लेकिन बागड़ी साहब, सवाल ये है कि रोजगार देने का वादा तो तब पूरा करेंगे ना जब मजबूत होकर चुनाव लड़ पाएंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे बिखराव में तो और फैल जाएगी पार्टी। बिल्कुल मजबूती से इलेक्शन लड़ा जा रहा है यार, तो बिल्कुल ताकत से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। गठबंधन के बैनर तले हम एक एक घर तक जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मन मुटाव होता है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरे इस नेता को टिकट मिल जाए, नहीं मिली है। हर कार्यकर्ता में आक्रोश है, थोड़ा सा जिन कार्यकर्ताओं में आक्रोश है उसको लवली साहब टिकट न मिलने से नाराज हैं बागड़ी साहब। जी जी बिल्कुल, कुछ कार्यकर्ता अपने नेताओं को टिकट ना मिलने से नाराज है, बाकी ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो नाराज है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी उम्मीदवारी इसलिए छोड़ दी ताकि पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं को मौका मिले। लेकिन आप दो अजनबियों को लेकर आते हैं, उन्हें टिकट देते हैं। सीधा इशारा कन्हैया कुमार और उदित राज का। आज भी विरोध हुआ सर, जानकारी है, झड़प हुई है। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से। जब भी मैं सॉरी ब्लैंक से थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूं। उदित राज जी जब बीजेपी की टिकट पर 5 साल वहां से सांसद बने थे और वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, 5 साल उनके बाद उनको टिकट देकर कांग्रेस ने भेजा है, तो वो क्या भारी हो गए हैं वहां से? हाँ, अगर कन्हैया कुमार की जब बात करते हैं तो कन्हैया कुमार की लोकसभा पर एक सर्वे कराया गया था। कन्हैया कुमार का नाम 1.5 महीने तक होल्ड करके रखा गया था। आप लवली जी की नॉलेज में ये सारी बातें, जिला अध्यक्षों से पूछा गया था कि हम कन्हैया कुमार को लड़वाए या ना लड़वाया जाए। सर्वे कराया गया वहां पे, वहां की जनता की डिमांड पर कन्हैया कुमार जी आए। सर अरे जो आप बार बार जेएनयू का नाम लेते हो ना सर, मणिपुर को आप देख लीजिए, मणिपुर के बारे में आप बात नहीं करोगे? मणिपुर में कैसे आप लोग मौन हो जाते नहीं, हैं? अच्छा ये बताइए, सुनिए, छोड़िए ना मणिपुर, कहाँ घुमा रहे हैं इधर उधर बागड़ी साहब, मुझे ये बात बताइए। तो जवाब दे देता हूं। नहीं मुझे बताइए, ठीक है बसीर साहब आप ही जवाब दीजिएगा। मणिपुर उन्होंने आपसे सवाल पूछा तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी जवाब देने की बारी बागड़ी साहब की है। बागड़ी साहब, ऋषि बागड़ी जी, मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है, क्या अरविंदर सिंह लवली या दीपक बाबरिया साहब या दिल्ली कांग्रेस की यूनिट से विचार विमर्श करने के बाद कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दी गई थी? बागड़ी साहब मेरी आवाज पहुंच रही ना सर? क्या अरविंदर कुमार लवली या दिल्ली यूनिट के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद उदित राज और कन्हैया कुमार की टिकट फाइनल हुई? बिल्कुल हुई है सर। तो ये नाराजगी फिर क्यों? तो नाराजगी इसलिए थोड़ा सा मनमुटाव है। मैं कह रहा हूँ हमारे परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव है, उसे बैठकर उसको सुलझा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कितना बड़ी कोई बहुत बड़ी बात हो गई है ये। पर जहाँ पे आपके प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। बड़ी बात सर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप वेट करिए 8 या 9 बजे तक का, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। जैसे चल रही थी कांग्रेस पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ रही थी, अब ये क्यों नहीं कहते 400 के पार? इनको पता है कि 400। अरे वो छोड़िए ना, उनके 400 पार और आपके 400 पार। आप इस बात का जवाब दीजिए, पार्टी हाईकमान ने तो इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सर इस्तीफा स्वीकार कर लिया उन्होंने, दिया है कुछ वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बट उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। सर मैं फिर ये कह रहा हूं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। वो फिर ये कह रहे हैं अपने कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का झंडा उठाऊंगा और पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उस पर काम करूंगा। शंभू भद्रा साहब, इतनी शिद्दत दिखाई देगी जितनी शिद्दत से बागड़ी साहब दावा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और कांग्रेस के अंदर जो एक सांगठनिक रूप से मजबूत मैसेज जाना चाहिए था, सेंटिमेंट जाना चाहिए था चुनाव के दौर में, चुनाव के समय में, तो ये चीज तो बिल्कुल लवली के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से नहीं रहेगा। अब जो भी नया अध्यक्ष आएंगे, चाहे वो सीनियर नेता हो या कांग्रेस के पहले से एस्टैब्लिश नेता हो प्रदेश में, लेकिन उनको सारी चीजें नए सिरे से तय करनी होगी। इसमें जो खास बात यह है कि इस इस्तीफे से देखा जा रहा है कि जो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया है, कहीं न कहीं उनकी जीत है ये कि लवली और उनमें अनबन थी और एक ऐसा समय आया टू दी पॉइंट पे, या तो आप रहेंगे या आप रहेंगे। तो इनमें से लवली को शायद जाना पड़ा है और कोई नया अध्यक्ष जो भी आएंगे वो दीपक बाबरिया के मर्जी के लोग जो होंगे वही आएंगे। हो सकता है कि उनकी जो टीम बनाना चाहते थे प्रदेश में, या जिस तरह के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस तरह के लोगों को वो फिर अपने हिसाब से करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर निश्चित रूप से जो 2-3 गुट दिखाई दे रही है, जो अंदर में
नेताओं की जो एकजुटता है वो एकजुटता नहीं दिखेगी, क्योंकि लवली अंततः कांग्रेस के अंदर ही है और कांग्रेस में रहते हुए अपने विरोधी को आगे बढ़ते हुए या उनको जो भी आएंगे उनको वो दिल से तो साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष पद छोड़ा होगा, नया कोई आएंगे और जो वो बदलाव चाहते थे पूरे दिल्ली में संगठन के स्तर पे, वो बदलाव उस अनुरूप तो हो नहीं रहा है या होगा नहीं। जो नया अध्यक्ष आएंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। तो कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि बात सही है कि कांग्रेस को जो एक संगठन के मजबूत होने का जो मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज चुनाव के समय नहीं गया है और लवली के जाने से कांग्रेस को धक्का लगेगा यहाँ पे प्रचार के तौर पे भी, और जो जनता में जो मैसेज देने की बात है उसके लेवल पे भी जो अंततः जो चुनाव है वो कार्यकर्ताओं का होता है कि जो आपके निचले लेवल पे जो कार्य करता है वही बूथ तक लोगों को लेके आते हैं, उसमें योगदान करते हैं। इस मामले में बीजेपी का जो संगठन है वो काफी मजबूत रहता है। वो आप देखते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट उसका बहुत ही बेहतर तरीके से चलता है। तो ये चीज लवली के जाने से धक्का लगेगा और कांग्रेस का जो निचले स्तर के जो कार्य करता है उसको फिर एकजुट करना, उसको फिर उसमें ऊर्जा भरना और बिल्कुल, फिर बिल्कुल सर, सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या इस बात के लिए वक्त है, कार्यकर्ताओं को मनाने का वक्त है, या चुनावी बेला में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कैसे प्रचार किया जाए, इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है बागड़ी साहब। लेकिन जो शंभू भद्रा साहब ने कहा, फिर मैं भसीन साहब आपके पास आ रहा हूं, जो शंभू भद्रा साहब ने कहा कि पार्टी हाईकमान के सामने दो ऑप्शन थे, एक थे दीपक बाबरिया साहब और दूसरे अरविंदर सिंह लवली। उन्होंने लवली का पत्ता काट के दीपक बाबरिया साहब को चुन लिया, ये क्लियर माना जाए? बिल्कुल नहीं सर, क्लियर नहीं माना जाएगा। ये बेकार की अफवाह है, कुछ लोग इस चीज को अफवाह फैला रहे हैं। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, लवली जी हमारे बहुत ज्यादा सीनियर नेता है और लवली जी का एक चेहरा है, लवली जी की अपनी एक पहचान है। 15 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जनता उन्हें प्यार करती है दिल्ली की। मैं कह रहा हूँ उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दिया है सर, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बैठकर कल से खुद लवली जी एक कार्यकर्ता के तौर पर आपको कहीं ना कहीं मीटिंग करते हुए आपको जरूर नजर आ जाएंगे। बागड़ी साहब, ये कॉन्फिडेंस आपका अगले 1-2 दिनों तक बना रहेगा जब तक वो आगे का कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, अरविंदर सिंह लवली? हमारे अंदर इतना विश्वास है सर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, पूरे नेताओं में, दिल्ली की जो यूनिट है सर, हमें पता है कि हम 7-0 से जीत रहे हैं। लोग इस समय बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि भाई 10 साल अगर आप रहे, अगर आपके सांसदों ने अगर काम किया तो उनकी आपने टिकट क्यों काटी? ये सवाल। अरे यही सवाल तो लवली ने भी चिट्ठी में जिक्र किया है कि जिस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के अनर्गल आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता हासिल की, उसी के सामने सरेंडर करने को मजबूर होना पड़ गया। वो 4 सीटों पर लड़ रहे हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का जो दावा करती कांग्रेस, वो 3 सीटों पर सिमट गई। यही तो नाराजगी की बात कर रहे हैं ना बागड़ी साहब? सर नाराजगी है तो नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लवली जी प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे हम 4-3 पे लड़े या 4-3 पे, चाहे हम 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, आम आदमी 4 पे लड़ रही है। ये डिसाइड भी लवली जी ने ही किया था कि भाई जो भी सीट शेयरिंग थी, लवली जी का एक मॉडल था कि भाई ये वाली सीट हमें चाहिए। अगर लवली जी ने ये लिखा है तो वो उनके अंदर की आवाज है, वो लिख रहे हैं, स्वतंत्र है, वो जो भी लिखे उसमें तो कोई दूसरा उनको समझा नहीं सकता है। तो मान तो रहे कि घर के अंदर बर्तन सब इधर उधर फेंके हुए दिखाई दे रहे हैं, घर के अंदर बर्तन नहीं खटक रहे हैं, घर के सड़क पर आ गए, सड़क पर आ गए। स्वतंत्रता है कि अपनी आवाज उठाए। अगर परिवार में, हमारे परिवार में ये है कि अपनी आवाज को उठाया जाए। हमारे परिवार में ये नहीं है कि एक बाबा जी डंडा लेके बैठा हुआ है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर पे ईडी भेज दी जाएगी। चले ठीक, सचिन भसीन साहब, ये बीजेपी के लिए बिन मांगी मुराद के जैसा है क्या कि एक तरफ चुनौती तो बीजेपी के सामने है कि दिल्ली की 7 सीटों पर 2014-2019 में जिस बीजेपी ने कब्जा किया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है तो ये बीजेपी की मुश्किल है। यानी जो अंतरकलह है ये बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगी दिल्ली में। भाई साहब, मैं अभी भाई साहब से को सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता को। एक बात बताइए, राजनीतिक पार्टी जनता की मनोस्थिति जब तक नहीं समझेगी तो वो सत्ता का फायदा जनता को कैसे दे सकती है? जब ये अपने कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति को नहीं समझ सकते तो जनता की मनोस्थिति कैसे समझेंगे? एक कार्यकर्ता थोड़ी ना, पिछले दिनों देखिए इनके कितने कितने सीनियर कार्यकर्ता पार्टी छोड़। अरे आप लोग मनस्थिति समझेंगे भसीन साहब, कुछ समय तो लवली साहब आपके साथ भी रह के आए हैं ना, दोबारा भले ही वापसी की उन्होंने, घर वापसी। बिल्कुल रह के आए हैं जी। तो आप लोग समझेंगे उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को। जनता की अगर आवाज को जानना चाहते हैं तो सर, जनता के दिल्ली में मेयर का इलेक्शन क्यों उन्होंने रद्द करवा दिया है सर?
अरे छोड़िए, कहाँ मेयर इलेक्शन पर टिके हुए हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति उस पर अगर बात हो जाए। बसीर साहब, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि मेयर का इलेक्शन रद्द क्यों करा दिया, इतना डर है क्या सर? हमने रद्द थोड़ी ना कराया है भाई साहब, हमने रद्द थोड़ी ना कराया है। बसीर साहब, आप मेरे सवाल पर जवाब दे दीजिए, ये बीजेपी के लिए मौका है क्या? बिल्कुल है। जितने इनके कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता इनकी पार्टी छोड़ के जाएंगे, कांग्रेस का पतन होना तय है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। चले, एक रिएक्शन बागड़ी साहब इस बात पर भी दे दीजिए। हालांकि हाइपोथेटिकल ये प्रश्न है जिसमें ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इनकेस अगर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ही यही आवाज तो बुलंद नहीं करेंगे कि जी ईवीएम और सीबीआई का डर दिखा दिया इसीलिए पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए? ऐसा तो नहीं होगा। वो देखिए सर, ये मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस में ये लवली जी नहीं जाएंगे, कार्यकर्ता के तौर पर एक हमारे बहुत कार्य वो जरूर करेंगे। अगर ऐसा कोई होता तो वो अपनी आवाज इस तरीके से ना लिखते, खुलकर वो चिट्ठी ना लिखते सर। ठीक है शंभू भद्रा साहब, अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है। एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाह रहा हूं, क्या आपको परिस्थितियां उतनी अनुकूल लग रही जितना बागड़ी साहब कह रहे हैं, या फिर एक प्रवक्ता होने के नाते उनकी मजबूरी है कि ना भी सवाल खड़े कर सकते हैं और ना ही उनका पूरी तरह से समर्थन कर सकते हैं? वेट एंड वॉच की स्थिति में आगे ईडी सीबीआई के डर की भी बात की कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही शंभू भद्रा साहब, अगर लवली साहब सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते पार्टी को डिफेंड करना उनका काम है और वो कर रहे हैं, ऐसे ही बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, तो इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। दूसरी बात, जो लवली के जाने से कांग्रेस को धक्का लगेगा और इस चुनाव में उसका असर साफ दिखेगा किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट दिखे या इनडायरेक्ट दिखे। बेशक मतलब लवली पार्टी में बने हुए हों, लेकिन उनका तेवर, उनके जो काम करने का तरीका होगा वो नहीं होगा, जिस कारण से, क्योंकि मन दुखा हुआ इंसान है, एक जिनका मन दुखा हुआ है वो उस जोश, उस खरोश से काम नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात आपने कही, तीसरी बात आपने ईडी और संगठन की बात की, तो फिलहाल अभी जो है ऐसा नहीं, फिलहाल जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि जो ईडी या इस तरह की कोई बात होगी, क्योंकि चुनाव का समय है और कांग्रेस इस बात को बहुत ही जोर शोर से प्रचारित करती रही है। कांग्रेस ने, विपक्ष के और भी नेता ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को, तो कम से कम इस चुनाव के दरमियान में इस तरह की कोई बात सरकार की तरफ से नहीं देखी बागड़ी साहब 10 सेकंड अपनी बात पूरी कर सकें अगर। सर मैं भी कह रहा हूँ, लवली जी हमारे सीनियर नेता है, कल तक वो आपको प्रचार में नजर आएंगे। जिस ये कन्हैया कुमार का ये विरोध कर रहे हैं भारी भारी कहकर, मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मार्जिन में अगर कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो वो कन्हैया कुमार है। दूसरे चलिए, ये तो भविष्यवाणी की बात बागड़ी साहब हो गई, लेकिन वर्तमान में जो कुछ दिख रहा है उससे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमान कैसे निपटेगा, सबसे बड़ी चुनौती तो इस बात की है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है जिसमें अपना दर्द भी बयां किया गया है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली कांग्रेस यूनिट है, जो दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी हैं, उनके बीच में जो तालमेल का अभाव है, इसकी वजह से ये कलह लगातार बढ़ती चलेगी और नौबत आज इस्तीफे तक आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया है वो कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर आने वाले 1 दिनों में उनका ठिकाना कोई और हो सकता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। MH1 न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।